हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर। क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद अस, टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्द। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और आपके बीच में लेकर के आता हूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सेशन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें तो टोटल 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरीज के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। बैंक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 6,000, और अगर आप 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 7200 रुपये। लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 साल के लिए जहां पर फी थी 6,000 वहां लाएंगे 5,400, और 2 सालों के लिए जहां पर फी थी 7200 रुपये वहां लाएंगे 6,480। दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट से परे एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं। उससे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे के बारे में आप जानते ही हैं, जैसा कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 1950 से उस तारीख को सम्मानित करने के लिए जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिशों का उपनिवेश था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज्य के शासन से स्वतंत्र हो गया। गणतंत्र दिवस देश के विभिन्न हिस्सों में सशस्त्र बलों और स्कूली बच्चों द्वारा ध्वजारोहण समारोह और परेड की जाती है। इन परेड में सबसे भव्य और सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है, जो कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य कौशल की बहुप्रतीक्षित छवि को प्रदर्शित करता है। 72वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है। यह उस तारीख का सम्मान करता है जिस दिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत के शासन दस्तावेज के रूप में लागू हुआ और इस तरह राष्ट्र को नवगठित गणराज्य में बदल दिया गया। हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक गतिशील और प्रसिद्ध नेताओं में एक थे। आयरन मैन के नाम पर इन्हें जाना जाता है। वह 31 अक्टूबर 1985 को गुजरात के एक छोटे से गांव में थे। पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों द्वारा लाए गए अधिकारियों के खिलाफ कई स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई बार जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम पर जाना जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद पटेल को गृह मंत्री के पद पर चुना गया था। वह वे उप प्रधानमंत्री भी बने और भारत के गृह मंत्री भी थे। वे गतिशील नेता थे जिनकी एकता में दृढ़ विश्वास था। वह उन नेताओं में एक थे जिन्होंने देश के लोगों को एक साथ लाया। ठीक। और आप जैसा कि जानते हैं, तस्वीर में यहाँ देख रहे हैं कि वर्ल्ड की जो है टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाई गई थी इसकी इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन नेताओं में से सम्मानित एक थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पटेल ने लगभग हर रियासत को भारत में भेजने के लिए राजी किया। नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता कुल और समझौतावादी थी, जिससे उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को दी थी। 1928 में बारदोली के किसानों के लिए एक समस्या थी। ब्रिटिश उसे अन्यायपूर्ण कर उसूल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल लोगों को बचाने के लिए आए थे और कई कर अभियान नहीं किए गए। ठीक, कोई भी कर अभियान नहीं किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, एक गतिशील और प्रसिद्ध नेताओं में एक थे। एक बार फिर इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1985 को गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों द्वारा लाए गए अधिकारियों के खिलाफ कई स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
शामिल हो गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई बार जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पटेल को गृह मंत्री के पद के लिए चुना गया था। वे उप प्रधानमंत्री भी बने। वह गतिशील नेता थे जिनकी एकता में दृढ़ विश्वास था। वह उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के लोगों को एक साथ लाया। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाई गई थी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण है और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन नेताओं में से एक है जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पटेल ने लगभग हर रियासत को भारत में भेजने के लिए राजी किया। नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता कुल और समझौतावादी थी, जिससे उन्हें भारत का लौह पुरुष का यानी कि आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। 1928 में इन्हें सरदार की उपाधि मिली। बारदोली के किसानों के लिए एक समस्या थी। ब्रिटिश उनसे अन्यायपूर्ण कर वसूल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल लोगों को बचाने के लिए आए और कोई कर अभियान नहीं लगाया। तो फिर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर ये मेरा आपको सेशन पसंद आया तो आप लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, RPK10। थैंक यू सो मच।